नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। फिर से स्वागत है आपका अपने JBBN मैथ्स क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, आज का एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है ये। और एग्जाम में तो बिल्कुल आया हुआ रखा रहता है ये क्वेश्चन। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। एज्यूम कर लेंगे, इसी के अपोजिट एज्यूम कर लेंगे, लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग ही हम कुछ कर सकते हैं। तो भाई इसको एज्यूम करेंगे, लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है जी, एज्यूम कर लिया हमने। रेशनल है तो रेशनल के लिए आपको पता है जो P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, तो भाई इसको P बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। दैट मीन्स A अपॉन B, या तो P बाई क्यू लिख लो या फिर A बाई B लिख लो, इक्वल रूट 5। ठीक है जी, वेयर A एंड B आर कोप्राइम। भाई कोप्राइम के लिए आप जानते हो कि जिसमें केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो। ठीक है जी, वो भी वन, विच हैव ओनली एंड ओनली वन कॉमन फैक्टर। तो भाई यहाँ पे ए और बी हमने कोप्राइम कर लिया, इसको कोप्राइम हुआ तो इसको अब क्या लिख सकते हैं भाई, ए इक्वल रूट 5B, ए इक्वल रूट 5B। यहां से भाई स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। मेरे प्यारे साथियों, स्क्वायरिंग करेंगे जैसे ही तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल 5B स्क्वायर। यहां से है इसका समझने के लिए, हर एक मैक्सिमम जो टीचर है वो आपको क्या बोल देंगे कि भाई इस चीज को रट लो, ए स्क्वायर इक्वल 5B स्क्वायर, कि भाई ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड है। ठीक है जी, और ए भी 5 से डिवाइड होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या रीजन है, यहाँ पे हम क्यों लिखते हैं ए स्क्वायर इज डिवाइड बाई 5। तो भाई आपने एक डिविजिबिलिटी की जो थ्योरम है अपनी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, तो वो भाई डिविडेंड इक्वल कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है जी, डिवाइडेंड इक्वल डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है जी, ये आगे पीछे लिखा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्लस जीरो लिख लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये हो जाएगा डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर जीरो कब बचता है भाई, रिमाइंडर जीरो तब बचता है जब कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो। यही तो है पहचान भाई, आइडेंटिफिकेशन, कि अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते टाइम कंप्लीटली वो डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर जीरो बच रहा है, दैट मीन्स तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा भाई। तो यहाँ भाई हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं ए स्क्वायर को, और कोसेंट आ गया बी स्क्वायर, और रिमाइंडर आ गया अपना जीरो। तो वी कैन से इजिली दैट ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा।
ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। ठीक है जी। अब मैं आपको एक नंबर बताऊं कि भाई मान लिया 10 जो है वो 5 से डिवाइडेड है। मैंने 10 का स्क्वायर किया, क्या हुआ 100। क्या 100 भी 5 से डिवाइडेड होगा या नहीं? भाई क्या 100 भी 5 से डिवाइडेड होगा या नहीं? एग्जैक्टली डिवाइड होगा प्यारे बच्चों। तो भाई यहाँ पे ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड है। दैट मीन्स देखो ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है, आफ्टर दैट ए भी 5 से डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा भाई देयरफॉर ए इज आल्सो डिवाइडेड बाई 5। अब भाई 5 से डिवाइड होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि 5 से डिवाइड होगा ए, इस बार भी कोसेंट आपका बी स्क्वायर ही होगा। भाई आप 100 को डिवाइड करोगे 5 से तो कोसेंट 20 आ गया। आप 10 को डिवाइड करोगे 5 से तो कोसेंट 2 आ गया। तो कोसेंट चेंज हुआ ना, तो इस बार भी कोसेंट क्या होगा भाई, चेंज होगा। तो ए जो है भाई वो डिवाइड होगा किससे, 5 से। और मान लिया जो कोसेंट आया वो आ गया आपका सी। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ए डिवाइड है 5 से, कोसेंट आ गया सी। इस इक्वेशन को ए की जो वैल्यू है इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये हो जाएगा 5c स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो जाएगा 25c स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर। 5 से ये 25, 5c स्क्वायर इक्वल किसके आ गया भाई, b स्क्वायर के। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिल्कुल वही b स्क्वायर इक्वल 5, वही इक्वेशन इसी टाइप से बन गई। दैट मीन्स बी स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड है, बी स्क्वायर 5 से डिवाइड है। हियर बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई, बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, देन b is also divided by 5। भाई यहाँ बी स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो b भी 5 से डिवाइड होगा या नहीं, मैंने आपको अभी समझाया था। ठीक है, अब आप ये देखिए कि भाई a जो है वो भी 5 से डिवाइड है, b जो है वो भी 5 से डिवाइड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर भाई ए और बी क्या है अपने, कोप्राइम। कोप्राइम है तो भाई उसमें केवल और केवल कॉमन जो है वो होना चाहिए 1। बट यहाँ जो है ए 5 से डिवाइड, बी 5 से डिवाइड, दैट मीन्स ए और बी जो है 1 के अलावा 5 भी एक कॉमन फैक्टर रखते हैं। ठीक है जी, 5 भी एक कॉमन फैक्टर रखते हैं। हेयर A and B have 5 as a common factor. कॉमन फैक्टर, क्योंकि भाई A भी 5 से डिवाइड है और B भी 5 से डिवाइड है, तो इजीली भाई 5 जो है कॉमन फैक्टर होगा। तो भाई रूट सॉरी, तो भाई A और B जो है वो 5 से डिवाइडेड है, दोनों ही 5 से डिवाइडेड प्रूव कर लिया हमने। बट A और B जो है वो क्या है, कोप्राइम है, 5 से डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा भाई,
ये जो हमने एज्यूम किया है, जो हमारी रॉन्ग एजम्पशन है, उसी के कारण ये सब कुछ अपना गलत आया है कि देयर हैज ए कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन भाई, ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है, वो किसके कारण हुआ है? टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारी रॉन्ग एजम्पशन के कारण एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है। ठीक है भाई, क्या था वो एजम्पशन? दैट √5 इज ए रेशनल, यही तो एज्यूम किया था भाई हमने, √5 एक रेशनल है। बट मैं आपको बता दूं भाई, hence √5 is an irrational। ठीक है जी, किस लिए इरेशनल इरेशनल हुआ? क्योंकि भाई √5 जो जैसे ही हमने रेशनल माना था, तो रेशनल नंबर में क्या होना चाहिए? ओनली एंड ओनली 1 कॉमन होना चाहिए, बट ये 5 भी कॉमन रख रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन आज का। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।